हेलो, वेलकम ज़रूर सुमाइनम यूट्यूब कनाल। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज बहुत दिनों के बाद मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लास्ट मंथ मैं थोड़ा ऑफिस वर्क में थोड़ा ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, नहीं तो ये वीडियो पहले ही आ जाती। तो आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है पोजेसिव आर्टिकल इम आकुजाटिव, मतलब पोजेसिव प्रोनोमन इम आकुजाटिव, आकुजाटिव के पोजेसिव प्रोनाउंस। मैं नॉमिनेटिव के पोजेसिव प्रोनाउंस पे ऑलरेडी वीडियो लेकर आ चुका हूँ, तो मुझे आशा है कि आप लोग उससे familiar हो। और अगर आपको जानना है तो आप मेरी नॉमिनेटिव की पोजेसिव प्रोनाउंस की वीडियो जाकर देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। पोजेसिव प्रोनाउंस पर्सन्स के बेसिस पे होते हैं और इनको जेंडर्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। आप नॉमिनेटिव के पोजेसिव प्रोनाउंस से फेमिलियर हो तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा, और अगर आप नहीं हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले पोजेसिव प्रोनाउंस की नॉमिनेटिव में वीडियो जाकर देखो। तो अब यहाँ है सारे पर्सन्स। तो अब आता है हमारा फर्स्ट पर्सन जो कि है इश। इश के पोजेसिव प्रोनाउंस आकुजाटिव में क्या होते हैं? तो वो होते हैं माइनन, माइनर, माइन, माइनर। मस्कुलिन के लिए माइनन, फेमिनिन के लिए माइनर, नॉइट्रुम के लिए माइन, प्लूराल के लिए माइनर। तो जैसा आपको पता होगा कि आकुजाटिव के आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, देन, दी, दस, दी। तो उन डेफिनेट आर्टिकल्स की ही एंडिंग पोजेसिव प्रोनाउंस में भी आ जाएगी। मस्कुलिन में वो देन होता था, यहाँ माइनन हो गया। फेमिनिन में दी होता था तो यहाँ माइनर हो गया। एंडिंग्स सेम है। और पहले हम जल्दी से ये वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे एग्जाम्पल्स पे, उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इन सब का मतलब होता है इंग्लिश में माय, मेरा। अब आगे हम बढ़ते हैं सेकंड पर्सन पे जो कि है दू। दू के नॉमिनेटिव में पोजेसिव प्रोनाउंस थे दाइन, दाइनर, दाइन, दाइनर। तो अकुजाटिव में वो हो जाएंगे दाइनन, दाइनर, दाइन, दाइनर। और इन सभी का मतलब इंग्लिश में होता है योर, तुम्हारा। ऐसे ही ए और एस के साथ भी है जाइनन, जाइना, जाइन, जाइना। ए के लिए इसका इंग्लिश में मतलब होता है हिज, और एस के लिए इसका इंग्लिश में मतलब होता है इट्स। इसको हम हिंदी में उसका कह सकते हैं। तो अगला है जी, फेमिनिन वाला जी। ईयरन, ईयर, ईयर, ईयर। और इसका इंग्लिश में मतलब हो जाएगा हर। हिंदी में हम इसको भी उसका कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वियर। उंजरन, उंजरा, उंजर, उंजर। इसका इंग्लिश में मतलब होता है आर, और हिंदी में हम इसको कह सकते हैं हमारा। इसके हिंदी के मीनिंग्स काफ़ी सेम हैं नॉमिनेटिव वाले पोजेसिव प्रोनाउन से। तो अब इसके बाद है हमारा ईयर, सेकंड पर्सन प्लूरल, मतलब यू ऑल। इसके लिए होता है ऑयरन, ऑयर, ऑय, ऑयर। इसको भी हम इंग्लिश में योर कहते हैं और हिंदी में तुम सब का कह सकते हैं इसको। और अब इसके बाद आता है हमारा जी। तो दोनों ही जी फॉर्मल और जी प्लूरल, दोनों के लिए ही पोजेसिव प्रोनाउंस सेम होते हैं। ईयरन, ईयर, ईयर, ईयर। इनका मतलब इंग्लिश में योर होता है फॉर्मल यू के लिए, और देयर होता है जी प्लूरल के लिए। और हिंदी में हम इसको आपका कह सकते हैं जी फॉर्मल के लिए, और उनका कह सकते हैं जी प्लूरल के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास इश का, फर्स्ट पर्सन का। ए benutzt meinen Kuli। He uses my pen, या फिर he is using my pen। वह मेरी कलम इस्तेमाल कर रहा है, या फिर वह मेरी कलम इस्तेमाल करता है। इस सेंटेंस के ये दोनों ही मतलब हो सकते हैं। तो इश का पोजेसिव प्रोनाउन होता है माइनन, माइनर, माइन, माइनर। यहाँ पर ये एग्जाम्पल मास्कुलिन के लिए है, क्योंकि जो कूली है वो मास्कुलिन ऑब्जेक्ट है जर्मन लैंग्वेज में। तो मास्कुलिन ऑब्जेक्ट के लिए मास्कुलिन वाला ही पोजेसिव प्रोनाउन यूज होगा। अब दूसरा सेंटेंस है हमारे पास इश लीब माइने मुटर। आई लव माई मदर। मैं अपनी मम्मी से प्यार करता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल है फेमिनिन का, क्योंकि जो मुटर है वो दी होता है जर्मन लैंग्वेज में, तो इसीलिए यहाँ पर फेमिनिन वाला ही पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। तो अब ये दोनों सेंटेंस देखो आप, इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में एया है सब्जेक्ट, नीचे वाले सेंटेंस में इश है सब्जेक्ट। तो अकुजाटिव हमारा होता है ऑब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट से यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, एक्यूजेटिव होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का ही पोजेसिव प्रोनाउन चेंज होएगा। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फिर ऑब्जेक्ट ही इसमें एक्यूजेटिव बनता है। तो ऑब्जेक्ट को मुझे कन्वर्ट करके यहाँ एक्यूजेटिव का पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना था। और ऊपर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कूली, जो कि होता है मास्कुलिन, दे आर कूली। नीचे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मोटर, दी मोटर, जो कि फेमिनिन होता है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में कूली दिया होता है, इसीलिए पोजेसिव प्रोनाउन मास्कुलिन का यूज करना था, और नीचे वाले में फेमिनिन का पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना था। अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे, जो कि है सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल। तो सेकंड पर्सन इनफॉर्मल के एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस है Er benutzt deinen Kuli, he uses your pen, या फिर he is using your pen। हिंदी में भी हम इसको दो तरह से बोल सकते हैं, वह तुम्हारी कलम इस्तेमाल करता है, या फिर वह तुम्हारी कलम इस्तेमाल कर रहा है। benutzt benutzen वर्ब की कॉन्जुगेटेड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है टू यूज। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इसमें Er liebt deine Freundin, he loves your girlfriend, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। तो इनमें सब्जेक्ट था एया, इसीलिए ऑब्जेक्ट में एक्यूजेटिव का पोजेसिव प्रोनाउन आना था। आप ये लिख के प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आपको आएगा ये। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एया और एस का, जिसमें पहला सेंटेंस है जी इस्ट seinen Kuchen, शी ईट्स हिज केक, वह उसका केक खाती है, या फिर वह उसका केक खा रही है। इस तरह से इसके दो मतलब हो सकते हैं। अब कूखन होता है, कूखन भी मास्कुलिन होता है, देया कूखन, इसीलिए कूखन से पहले पोजेसिव प्रोनाउन आना था एक्यूजेटिव का, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑलरेडी है, जो कि है जी, शी, तो इसलिए कूखन को ऑब्जेक्ट बनना था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इसमें Er fährt sein Fahrrad, he rides his bicycle, वह अपनी साइकिल चलाता है। तो फाराड का आर्टिकल होता है दास फाराड, इसीलिए यहाँ पर नॉयत्रुम वाला पोजेसिव प्रोनाउन आया है। नॉमिनेटिव के पोजेसिव प्रोनाउंस में ये माइन, जाइन जितने भी हैं, ये सब एकदम स्टार्टिंग में मिलते थे, क्योंकि नॉमिनेटिव सब्जेक्ट होता है। अब एक्यूजेटिव के पोजेसिव प्रोनाउन कर रहे हैं हम, इसीलिए ये सेंटेंस के एंड में आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यूजुअली सेंटेंस के एंड में रहता है। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है शी का एग्जाम्पल, जी का। रिया benutzt ihren Kuli, रिया uses her pen, रिया अपनी कलम इस्तेमाल करती है या फिर अपनी कलम इस्तेमाल कर रही है। तो ये एग्जाम्पल मैंने फिर रिपीट कर दिया ताकि आप समझो अच्छे से इसको। और मुझे ऐसा लगता है कि सेम एग्जाम्पल बार बार यूज़ करने से आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर होता है। आप अपना फीडबैक इस पे देना, आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो कि है अंजू schreibt ihre Hausaufgabe, अंजू राइट्स हर होमवर्क, अंजू अपना होमवर्क लिखती है या फिर अंजू अपना होमवर्क करती है। हम जर्मन में जनरली होमवर्क के साथ श्राइब्ड वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। श्राइब्ड वर्ब श्राइबन वर्ब की कॉन्जुगेटेड फॉर्म है। श्राइबन का मतलब होता है टू राइट। तो ऊपर वाला सेंटेंस मास्कुलिन के लिए है और नीचे वाला फेमिनिन के लिए है। हाउस ऑफ गाब, दी हाउस ऑफ गाब होता है, फेमिनिन होता है जर्मन लैंग्वेज में, इसलिए यहाँ पर फेमिनिन वाला पोजेसिव प्रोनाउन आया। अब जल्दी से हम कवर करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है वी का। इसमें पहला सेंटेंस है जी इस्ट gerade unseren Kuchen, शी इज ईटिंग आवर केक राइट नाउ। gerade का मतलब राइट नाउ होता है और मैंने राइट नाउ ना लिखकर इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसको वर्ब प्लस ing की फॉर्म में लिख दिया है, जो कि ठीक है। वह हमारा केक खा रही है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका जी besucht unsere Mutter, शी visits our mother, वह हमारी माँ को विजिट करेगी या फिर वह हमारी माँ से मिलने जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट को हम जर्मन में ऐसे भी लिख सकते हैं besucht वर्ब का यूज करके, जो कि besuchen की कॉन्जुगेटेड फॉर्म है। besuchen का मतलब होता है टू विजिट। तो ऊपर वाला मास्कुलिन का है और नीचे वाला फेमिनिन का एग्जाम्पल है।
जो कि आप खुद भी क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि ऊपर कुखन यूज हुआ है ऑब्जेक्ट में और नीचे मुटर यूज हुआ है ऑब्जेक्ट में। तो अब मैं आशा करता हूँ ये वाला एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे, जो कि है ईयर का। यू ऑल में फर्स्ट सेंटेंस है एयर रूफ्ड ऑयरन फाटर अन, मतलब ही इज कॉलिंग योर फादर, वह तुम्हारे पापा को फोन कर रहा है। तो ये सेंटेंस इस कॉन्टेक्स्ट में है जैसे कि कोई 3 भाई हैं कहीं पर, तो कोई टीचर उनके पापा को कंप्लेन कर रहा है, तो अब उनका फ्रेंड उन तीनों से बता रहा है कि वो तुम्हारे पापा को फ़ोन कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ 3 जने हो गए, तो इसलिए ये यू ऑल की कैटेगरी में आता है। ऐसा ही सिमिलर एग्जाम्पल है हमारा अगला भी, जो कि है जी रूफ्ड और मुटर अन, शी इज कॉलिंग योर मदर, वह तुम्हारी मम्मी को कॉल कर रही है। तो ऊपर वाला मास्कुलिन का एग्जाम्पल है और नीचे वाला फेमिनिन का है, जो कि क्लियरली आपको विजिबल है फाटर और मोटर से। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है जी यू फॉर्मल का। यू फॉर्मल में फर्स्ट सेंटेंस है हमारा इश ट्रेफ इरन फाटर अम जोन टाक। अब इसकी ट्रांसलेशन 2 तरह से हो सकती हैं। पहली ट्रांसलेशन है आई विल मीट योर फादर ऑन संडे, और दूसरी तरह से ऐसे हो सकती है आई मीट योर फादर ऑन संडे। इसका हिंदी मतलब ये होगा मैं तुम्हारे पापा से संडे को मिलूंगा। अब ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट में ऐसे बोल सकते हैं। बस हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमको डे या फिर डेट लगानी है। जैसे मैंने इस सेंटेंस में डे लगा रखा है जोन टाग, तो जोन टाग लगा के मैंने इसको प्रेजेंट में यूज़ कर लिया। हम ऐसा जर्मन लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो ये ट्रेफो वर्ब है, ट्रेफन वर्ब की कॉन्जुगेटेड फॉर्म। ट्रेफन वर्ब का मतलब होता है टू मीट। अब यहाँ अम जोन टाग क्यों आया है? क्योंकि डेज में हम अम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं जनरली, ये हम आगे और डीपली सीखेंगे। और ऐसी कई और प्रेपोजिशंस होती हैं जो कि हम टाइम के साथ यूज़ करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें इश ट्रेफो ईर मुटर, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलूंगा या फिर मैं तुम्हारी मम्मी से मिलता हूँ। तो ऊपर वाला मास्कुलिन का है और नीचे वाला फेमिनिन का है। ये फाटर और मोटर से डिनोट हो रहा है। तो इसीलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है जी या फिर दे का एग्जाम्पल। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस है हमारा इश बेजूख या हाउस, आई विल विजिट देयर होम या फिर आई विजिट देयर होम, मैं उनके घर जाऊंगा या फिर मैं उनके घर जाता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल है नॉयत्रुम का। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है इश मोस्ट इर एल्टर्न ट्रेफन, आई वॉन्ट टू मीट देयर पेरेंट्स, मैं उनके माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तो इन दोनों ही सेंटेंस में उनके शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए ये दोनों ही सेंटेंस जी की कैटेगरी में है, दे की कैटेगरी में है। तो इनमें भी ऑब्जेक्ट है हाउस और एल्टर्न। तो इनके जेंडर्स को माइंड में रखते हुए यहाँ पर मैंने पोजेसिव प्रोनाउंस जेंडर वाइज लगाए हैं। ऊपर वाला नॉयत्रुम का है, नीचे वाला प्लूराल का है। जो एल्टर्न होता है वो प्लूराल होता है, क्योंकि माता पिता 2 लोग हैं, तो 2 लोग या फिर 2 से ज़्यादा लोगों के लिए हम प्लूरल यूज़ करते हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो इसीलिए यहाँ पर भी जर्मन लैंग्वेज में एल्टर्न प्लूरल माना जाता है। तो ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं और डीपली, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियोस से वैल्यूज़ लेते रहो। मिलते हैं अगली बार। Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.